अब ये बच्चा जो है ए का भी है और बी का भी है, यानी दो मदर्स आ रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है दो मदर्स का एक बेटा? वैसे हम कहने को तो कह सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक औरत के दो हस्बैंड हो एट ए टाइम, सेम टाइम? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो ये तीन आपने याद रखने हैं, इनटू, वन वन एंड ऑन टू। इनटू में क्या है, सेकंड सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं। वन वन में हर एलिमेंट की अपनी में जो होती है, अपनी मैपिंग होती है। कि यहाँ पे देखें, ये वाली जो लेडी है ये इसकी बीवी एक्स की, एम वाली एक्स की बीवी है, एन वाली जेड की बीवी है। यहाँ पे जो वाई है बेचारा वो कमारा रह गया मेरी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, जो कि रिलेशंस के बारे में था। आई होप सो आपको उस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो जो क्वेश्चन 2 है हमारा, ये रिलेशन से एक स्टेप आगे है। रिलेशन से हमारे पास फंक्शन बनते हैं, तो आज हमने फंक्शंस के हवाले से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, 3 से 4। अगर आप बुक में देखें तो सर्कल्स बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं रिलेशंस की जो मैपिंग्स हैं वो हम इनको कह सकते हैं, उनसे हमारे पास फंक्शंस बनते हैं। तो हमने चेक करना है कि क्या वो फंक्शन बनते हैं, और अगर बनते हैं तो किस टाइप के फंक्शन बनते हैं। मीन हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो क्या है, फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शंस को देखेंगे, उसके बाद उसके टाइप्स को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। बट मेन कंसेप्ट क्या है, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। सो फंक्शंस को मैथमेटिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो कंसेप्ट क्या है इसका, अगर आप अपने मोबाइल फोन को देखें जो आपके हाथ में है, या आप टैबलेट देख लें, कंप्यूटर देख लें, लैपटॉप देख लें, ये एक फंक्शन की जबरदस्त एग्जांपल है। कैसे कि आपके मोबाइल फोन में कुछ ऑप्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर देख लें उसमें भी बटन होते हैं, टैबलेट में बटन होते हैं। आप जब कोई बटन प्रेस करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई काम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ग्रीन बटन दबाया है, कॉल वाला, नंबर मिला के तो कॉल मिल गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक फंक्शन है। और इसकी सेकंड एग्जांपल जो आपके घर में मौजूद है, स्विच बोर्ड। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ साथ ताकि आपको आसानी हो। तो जो आपका स्विच बोर्ड है इसमें बटन लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं। ये ज़बरदस्त एग्जांपल है फंक्शन की। कैसे कि आपने एक बटन प्रेस किया, आपका जो है फैन ऑन हो जाएगा, या आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, या आपने जो चीज़ कनेक्ट किया वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं फंक्शन की। तो हमारे पास जो फंक्शन है बेसिकली वो एक खास किस्म का रिलेशन है। हम कह सकते हैं फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास स्विच बोर्ड है आपका, आपने उसका एक बटन ये वाला है, दूसरा बटन उसका ये वाला है, और थर्ड बटन उसका ये वाला है, ठीक है। आपने एक बटन प्रेस किया, ठीक है, और उसके बदले में क्या हो गई, एक लाइट आपकी ऑन हो गई, जिसको मैं कह रहा हूँ बल्ब कह लें, B1 मैं कह देता हूँ, ठीक है। दूसरा बटन आपने अगर प्रेस किया तो वहां से हमारा जो फैन है वो ऑन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड बटन है, आपने अगर प्रेस किया तो हमारा जो लाइट 2 है, बट बल्ब 2 है, वो ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ हमारे पास जो ये वाली चीज है, ये हमारे पास स्विच बोर्ड के बटन है, और यहाँ पे हमारा जो है रूम है उसके अंदर फैन है या बल्ब हैं, लाइट्स हैं, ये शो हो रही हैं, ठीक है। आपने नंबर 1 बटन प्रेस किया, आपका एक बल्ब ऑन हो गया। नंबर 2 प्रेस किया, आपका फैन ऑन हो गया। नंबर 3 प्रेस किया, आपका सेकंड बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि क्या कभी ऐसा होता है आपने एक बटन दबाया हो और बल्ब भी ऑन हो गया और फैन भी ऑन हो गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। वैसे अगर हम कर दें तो हो सकता है, बट नॉर्मली जो सिंपल हमारा रिलेशन होता है, स्विच बोर्ड होता है, वो क्या होता है, एक बटन का एक काम होता है, एक फंक्शन होता है उसका, या उससे लाइट ऑन होगी या बल्ब ऑन होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक और बात है कि आपका जो स्विच बोर्ड होता है उसके ऊपर जितने भी बटन होते हैं, जितने भी स्विच होते हैं, वो सारे यूजेबल होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता। या अगर आप मोबाइल फोन देख लें, क्या कभी आपने ऐसा मोबाइल फोन देखा है कोई ऐसा बटन हो उसका कोई मकसद ना हो? नहीं होता ऐसा, ठीक है। कोई मोबाइल ऐसा नहीं जिसके ऊपर एक बटन एक्स्ट्रा हो, यानी हमारा उसका कोई काम ना हो। अगर हो तो हम ऐसा मोबाइल लेना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आई होप सो आपको फंक्शन की समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको क्या करूं, इस तरह से एक इसकी डायग्राम बना दूं, इसको जो है ओवल शेप में क्लोज कर दूं, ठीक है, और इसको मैं कह दूं ये हमारा जो है सेट ए है, ठीक है। सेट ए किसका है, ये हमारा स्विच बोर्ड है। क्या है हमारा, ये हमारा स्विच बोर्ड है हमारे रूम के अंदर, ओके।
और उसके बाद मैं अगर इसको क्लोज कर दूं इस तरह ओवल शेप में, और इसको मैं कह दूं सेट बी, या इसको मैं कह दूं रूम, ये आपका रूम है, ठीक है। तो रूम के अंदर क्या करेंगे, आपने एक बटन दबाया बल्ब ऑन हो गया, दूसरा दबाया फैन ऑन हो गया, तीसरा दबाया सेकंड बल्ब ऑन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट सेट है और ये हमारा सेकंड सेट है। अब अगर गौर करें तो ये इनपुट वाला सेट है, यानी आप बटन दबाएंगे इनपुट देंगे और आउटपुट क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा, आपके रूम का बल्ब या फैन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ इनपुट्स। ये हमारे पास इनपुट्स का सेट है, ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट्स का सेट है जिसका रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन कैसे है, फंक्शन कब होगा, फंक्शन तब होगा जब आपका ये वाला सेट है ये मुकम्मल यूज हो रहा हो, यानी कोई भी बटन एक्स्ट्रा ना हो। अगर आप यहाँ पे देखें, इस वन बटन का एक फंक्शन है, इसका भी एक फंक्शन है, इसका एक काम है, इस थर्ड बटन का भी एक काम है, तो कोई भी हमारा बटन एक्स्ट्रा नहीं है, सारे बटन यूज हो रहे हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हर बटन का एक ही काम है, इस बटन से एक बल्ब ऑन हो रहा है, इस बटन से एक फैन ऑन हो रहा है, इस बटन से एक बल्ब ऑन हो रहा है, ठीक है, दूसरा बल्ब। तो हर बटन का अपना काम है। ऐसा नहीं है कि इस बटन को आपने प्रेस किया और आपका जो है लाइट भी ऑन हो गई और फैन भी चालू हो गया, तो इस तरह का हमारा स्विच बोर्ड जो है काबिल कबूल नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, जब हमारे पास हर बटन का अपना काम होगा, अपना फंक्शन होगा, और हर बटन हमारा यूजेबल होगा, कोई एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और बटन ड्राइव कर दूं 4, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। तो अब इसको समराइज करते हैं। हमारे पास दो शर्तें हैं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास जो है, अगर स्विच बोर्ड को ले लें हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑल बटन क्या होने चाहिए, यूज होने चाहिए, ऑल बटन्स आर यूजेबल, यानी नो एक्स्ट्रा बटन, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि वन बटन हैव वन फंक्शन, वन बटन का एक फंक्शन हो, एक काम हो, ठीक है। तो अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो हमारा जो स्विच बोर्ड है ये हमारा परफेक्ट फंक्शन है। सो आई होप सो आपको इस रियल लाइफ से समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोरिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब उसकी दो शर्तें ये वाली पूरी हो जाती हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है और हर बटन का एक काम है। क्लियर। अब हम चलते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाते हैं और वहां से हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। सो आई होप सो रियल लाइफ से आपको फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट हमारे पास है सेट ए 1 2 3 और सेकंड सेट है बी ए बी, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन से पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पे लेते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी, यानी इनको आपस में जो है सब एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करते थे। पहले 1 को ए के साथ, अगर आपको याद हो पहला क्वेश्चन, उसके बाद 1 को बी के साथ, उसके बाद 2 को ए के साथ और 2 को बी के साथ, ठीक है। इस तरीके से 3 को ए के साथ और 3 को बी के साथ। ये हो गई आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ से हमने कुछ सबसेट लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ सबसेट लेता हूँ। एक मैंने लिया 1a, दूसरा मैंने लिया 2b और तीसरा मैंने लिया 3a, ठीक है। ये हमारे पास एक सबसेट आ गया, इसका कुछ ऑर्डर पेयर आ गए। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन हो गया। क्या हो गया, रिलेशन। एक रिलेशन ये हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से मैं एक और लेता हूँ, इसको मैं R1 कह देता हूँ और इसको मैं R2 कह देता हूँ। यहाँ से मैंने एक रिलेशन लिया 1b, ये मेरी मर्जी है, मैं कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। 1b 2a और 3a और उसके बाद क्या लेता हूँ, 3b लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन नंबर 2 हो गया। दो रिलेशन हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमने इनको क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। मेन चीज कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ लें, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको एक बार समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रिलेशन 1 हमारा कौन सा है, R1, इसमें 1a 2b और 3a। अब हम इसको ड्रा करते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम कहते हैं मैपिंग्स, ठीक है। जो हमारे रिलेशन है इनको मैपिंग भी कह सकते हैं हम। तो हम इस तरीके से सर्कल बनाते हैं। पहला ओवल टाइप अंडे की शक्ल का, ये हमारे पास जो है सेट ए है, क्योंकि यहाँ से हमारी इनपुट कौन सी ए है और आउटपुट क्या है, बी है। तो हमारा पहला सेट क्या होगा, ए होगा, और जो सेकंड सेट होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ये हमारा ए और बी हो गया। अब ए में कौन से एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखें हमारे पास हैं 1 2 एंड 3, और बी में क्या हमारे पास ए है और बी है। ये हमने बना लिए। अब इस रिलेशन को देखें R1 को, ये हमारा R1 है, ठीक है, ए से बी की तरफ, क्योंकि ए का रास बी है, ए से बी की तरफ, ये हमारा R1 है। अब ये फंक्शन अभी नहीं बना, फंक्शन आप बना रहे हैं इसको, ठीक है। अब मैपिंग देखें, 1 की मैपिंग किसके साथ है, इसको मैपिंग कहते हैं हम। 1 की मैपिंग है किसके साथ, ए के साथ, और 2 की मैपिंग किसके साथ है, बी के साथ है,
और 3 की मैपिंग किसके साथ है, अगेन ए के साथ है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मैपिंग्स होगी, हमारी डायग्राम बन गई, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको बनाना है फंक्शन। तो फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, ठीक है। पहले रिलेशन होता है, रिलेशन हमने बना लिया है, उसको हमने फंक्शन बनाना है। फंक्शन कब बनेगा रिलेशन, जब वो 2 शर्तें पूरी करेगा। 2 खास बातें हैं उसकी, कौन सी, कि पहला जो सेट है हमारा फर्स्ट सेट इनपुट वाला, इसके जो है तमाम एलिमेंट्स जो है वो यूज हो रहे हो, लिंक हो रहे हो किसी न किसी के साथ, मतलब कोई बटन एक्स्ट्रा ना हो, ठीक है। अगर देखें 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। सेकंड कौन सी है कि हमारा जो ये वाला सेट है, इसके हर एलिमेंट का अपना अपना फंक्शन हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बटन से 2 काम हो रहे हो। अब 1 के बदले में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 2 के बदले में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, 3 के बदले में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। अब 1 का अपना फंक्शन है, 2 का अपना फंक्शन है, 3 का अपना फंक्शन है, ठीक है। कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा, यानी ऐसा नहीं है कि 1 जो है ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, 2 जो है ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, 3 जो है ए के साथ भी है, बी के साथ भी, ऐसा कोई नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा जो R1 है, R1 इज ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। 2 शर्तें इसने पूरी कर दी हैं। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में देखिए हमारे पास फर्स्ट सेट हमारा वही उस तरीके से ए होगा, ठीक है। ए में हमारे पास क्या होता है, 1 2 एंड 3, यहाँ से हमने लिया था। और सेकंड सेट कौन सा है हमारा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड सेट में है ए और बी। देखिए अब यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं और ये R2 है, रिलेशन 2 है। 1 के मुकाबले में कौन सा है, बी है। 1 को बी से मिलाएं, 2 को ए से मिलाएं, ठीक है। इस तरह आप एरो भी लगा सकते हैं। उसके बाद 3 को ए से मिलाएं, ठीक है। उसके बाद 3 को बी से मिलाएं, 3 हमारा बी की तरफ भी जा रहा है। अच्छा, अब देखें, अब ये मैपिंग होगी सारी। अब यहाँ पे देखें जो हमारा फर्स्ट सेट है इनपुट वाला, क्या इसके सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, सारे बटन यूज हो रहे हैं। 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है। ओके ओके, पहली शर्त पूरी हो गई। सेकंड शर्त कौन सी है कि हर बटन का अपना काम हो, हर एलिमेंट की एक ही मैपिंग हो। 1 की मैपिंग कौन सी है, बी है। 2 की मैपिंग कौन सी है, ए है। 3 की मैपिंग कौन सी है, ए भी है और बी भी है। अब यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है, इस 3 पे इशू आ रहा है। 1 भी ओके है, 2 भी ओके है, 3 ये बटन हमें 2 फंक्शंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल लाइट भी ऑन हो रही है और फैन भी ऑन हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। एक और हिंट है, अगर आपकी ऐसी अलामत बनती है लेफ्ट साइड से इस तरह से, ठीक है, ऐसी बन रही है या ऐसी 3 वाली बन रही है, 2 वाली बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसी सिंबल बन रही है इस तरह से तो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है। आई होप सो आपको रिलेशन से फंक्शन बनाने का जो स्टेप है ये समझ आ गया होगा, कैसे हमने बनाने हैं और कैसे चेक करना है कि फंक्शन कैसे बनता है, होता है या नहीं होता। ये हमारे पास क्या है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं की, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ से, थोड़ी फनी सी हैं, वो बताता हूँ आपको, ताकि आपको और जो है कंसेप्ट क्लियर हो इसका। हमारे पास जो फर्स्ट सेट है इसको हम कह लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है चिल्ड्रन का, यानी चाइल्ड, बच्चों का है। और जो सेकंड सेट है ये है मदर्स का। फर्स्ट है चाइल्ड का और सेकंड है मदर का, ठीक है। अब ये एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, इसकी माँ कौन सी है, ए वाली। अब 2 एक चाइल्ड है, इसकी माँ कौन सी है, बी वाली। अब 3 एक चाइल्ड है, इसकी माँ कौन सी है, मदर कौन सी है, ए वाली। तो क्या 1 की और 3 की एक मदर हो सकती है? आप खुद कहेंगे जी हो सकती है, एक मदर के 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन है, यानी हर बच्चा जो है उसकी जो है माँ है, ठीक है, उसका लिंक है किसी न किसी के साथ, ठीक है। और दूसरी शर्त कौन सी है कि एक बच्चा एक माँ का है, यानी 1 ए का है, 2 बी का है और 3 ए का है। ऐसा नहीं है कि 3 जो है ए का भी है और बी का भी है, 2 मदर का एक बच्चा जो है नहीं हो सकता, ठीक है। यह हमारे पास फंक्शन है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये हमारा चाइल्ड का सेट है, चिल्ड्रन का सेट है, और ये हमारा मदर्स का सेट है, ठीक है। तो चेक करें जरा, पहला चाइल्ड जो है, पहला बच्चा वो बी का है, ओके हो गया। दूसरा बच्चा ए का है, ओके हो गया। तीसरा बच्चा ए का है और तीसरा बच्चा बी का भी है। अब यहाँ तक तो क्लियर है, ए वाला बी का है, 1 वाला, 2 वाला ए का है। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, अब ये बच्चा जो है ए का भी है और बी का भी है, यानी 2 मदर्स आ रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है 2 मदर्स का एक बेटा? वैसे हम कहने को तो कह सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगेन वही बात, ये सिंबल भी आ रही है, ठीक है। और ये बच्चा 2 माँ का है, मतलब नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये हो गई चाइल्ड और मदर वाली एग्जांपल। अच्छा, अब आ जाए, अब एक और फनी, अगर हम इस सेट को मान लें लेडीज, वैसे भी हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, ठीक है, ये लेडीज है, और ये वाला सेट हमारा किसका है, जेंट्स का है, यानी मर्दों का है। ये औरतों का है, ये मर्दों का है, ठीक है। अब हमने शादियां करवानी है, जिस तरह हम जो है बचपन में हम तो खेलते थे
जो डॉल्स होती हैं उनकी शादियां करवाते थे, तो वही काम करना है हमने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लेडीज़ को देखें तो इस्लाम में वैसे एक औरत जो है एक टाइम में एक निकाह कर सकती है, एक हस्बैंड की बीवी रह सकती है, दो की नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये भी हमारा फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो 1, ये पहले वाली जो बीवी है वो किसकी है? ए की है। 2 वाली किसकी है? बी की है। और 3 वाली किसकी है? ए की है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन है या नहीं है इसके हिसाब से। हाँ जी, पहली हमारी ए की बीवी ओके हो गया, दूसरे वाली बी की ओके हो गया, तीसरे वाली ए की है। अब इसमें से हर लेडी किसी न किसी की बीवी है, ओके, ये तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी क्या है कि हर बीवी किसी एक शौहर की बीवी हो, दूसरे की ना हो। यानी आपको देखिए 1 ए की है, 2 बी की है, 3 जो है ए की है। अब इस ऐसा नहीं है कि 3 जो है ए की बीवी भी है और बी की बीवी भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनता, क्योंकि रूल के खिलाफ जा रहे हैं हम, इस्लामिक रूल के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाएं। अगर इसको देखें, ये लेडीज हैं और ये जेंट्स हैं। 1 वाली क्या हो गई? बी की वाइफ हो गई, 2 वाली ए की वाइफ हो गई, और 3 वाली ए की वाइफ हो गई, 3 वाली बी की वाइफ हो गई। अब यहां तक तो क्लियर है, 1 2 क्लियर है। लेकिन जब 3 पे आते हैं, थर्ड वाली पे, ये ए की भी वाइफ है और बी की भी वाइफ है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक औरत के 2 हस्बैंड हो एट ए टाइम, सेम टाइम? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। सो आई होप सो आपको ये फंक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हैं आपको, मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी है, बटन्स की एग्जांपल दी है, उसके अलावा मैंने आपको चाइल्ड मदर की एग्जांपल दी है, लेडीज जेंट्स की एग्जांपल दी है। जो आपको अच्छी लगती है वो आप याद कर लें, ठीक है। सो ये तो हो गया फंक्शन। अब फंक्शन की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ किस्में होती हैं। चलिए पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। उसके बाद हम चलेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो चलिए अब चलते हैं फंक्शन की टाइप्स को देखते हैं। सो फंक्शन की टाइप्स को डिफाइन करने से पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वो थोड़ी लेंथी है, मैंने सोचा आपको आसान से बता देता हूँ। आप वो भी कर सकते हैं याद, कंसेप्ट वही है, काम वही है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे। तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास? बेसिकली 2 सेट्स हों हमारे पास, 2 नॉन एम्प्टी सेट हो, ए एंड बी। हमारे पास यहाँ पे ए है 1 2 3, बी है ABCD। तो इसे हम क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे एक, ठीक है। तो हम अगर एक रिलेशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ए रिलेशन, हम कहते हैं ए रिलेशन, एक रिलेशन हो कहाँ से कहाँ तक? ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, हम ए से बी ले रहे हैं। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे हम, उसका कोई सबसेट लेंगे, वो हमारा रिलेशन बन जाएगा। इज कॉल्ड ए फंक्शन। ये फंक्शन कब कहलाता है? अगर ये 2 शर्तों को पूरा कर दे, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो पहली शर्त कौन सी है? मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। अगर मैं इसकी डायग्राम ड्रा करूँ, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट हमारे पास है A B एंड C एंड D। ये हमारा A है, ये हमारा B है। A से B की तरफ हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं F1। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1 मैच कर रहा है A के साथ, 2 मैच कर रहा है B के साथ, 3 मैच कर रहा है C के साथ, DMT है हमारा। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? 2 शर्तें पूरी कर रहा है। कौन सी? कि आपके जो सारे एलिमेंट्स हैं A के, वो इसके अंदर आ रहे हैं, यानी जो इसकी डोमेन है फंक्शन की, वो सेट ए कंप्लीट आ रहा है। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। पहली शर्त ये है कि जो उस रिलेशन की डोमेन हो वो किसके बराबर हो? वो उस सेट के बराबर हो, पहले सेट के बराबर। अब डोमेन क्या आ रही है इसकी? 1 2 3। तो ये हमारी पहली शर्त हो गई कि उस रिलेशन की जो डोमेन है वो पूरे सेट के बराबर हो। ओके हो गया ये पहली शर्त, कि आपका जो पहले सेट है उसके सारे एलिमेंट मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, मैप होने चाहिए किसी न किसी एलिमेंट से। सेकंड पे शर्त नहीं है, सेकंड खाली भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट वाले सारे कनेक्टेड होने चाहिए। पहली शर्त ये हो गई। और सेकंड शर्त कौन सी है? कि ये वाले जो आपके एलिमेंट हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से मैप हो रहे हो, यानी 1 जो है वो या ए से हो रहा है, या बी से, या सी से, या डी से, ज़्यादा से नहीं हो सकता। 2 वाला भी 1 से, 3 वाला भी 1 से। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, यानी ए का हर एलिमेंट क्या करना चाहिए? अपेयर्स इन 1 एंड ओनली 1, ठीक है, 1 एंड ओनली 1 ऑर्डर पेयर, यानी जो हमारा x के एलिमेंट हैं वो एक ही ऑर्डर पेयर में होने चाहिए। जिस तरह हमने स्टार्ट में एग्जांपल ली थी, रिलेशन लिया था, उसमें जो हमारा सेकंड रिलेशन था उसमें जो एक एलिमेंट था 3, वो डबल आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए फंक्शन नहीं बना था। यही बात कर रहा है कि आपका जो x एक एलिमेंट है सारे 1 2 3, ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में आने चाहिए, डबल नहीं आने चाहिए। तो ये हमारे पास 2 कंडीशन है। अगर कोई रिलेशन इनको सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ये मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। आप बुक वाली करना चाहें या ये करना चाहें, दोनों कर सकते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल है।
सो ये तो हो गया फंक्शन, उसकी बेसिक डेफिनेशन। अब हम चल रहे हैं उसकी टाइप्स की तरफ। उससे पहले हमारे पास जो सेट का पहला हिस्सा होता है फंक्शन का, ये वाला, इसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं इसको? डोमेन, ठीक है। और जो हमारे मैप हो रहे हैं ये वाले, जिनके साथ लिंक हो रहा है सेकंड सेट में ABC, इसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। और जो एलिमेंट बच जाते हैं या जो कंप्लीट सेट B है, ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कोडोमेन। ये आपका MCQ आ सकता है, इसको हम कहते हैं कोडोमेन इज इक्वल टू सेट B, मतलब सेकंड सेट। रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होती, ठीक है, डोमेन तो सेम होती, सारी शामिल होती है, बट रेंज कोडोमेन में डिफरेंस है। रेंज क्या होती है? जो एलिमेंट इधर पेयर हो रहे हैं, मैपिंग हो रही है। और कोडोमेन क्या होती है? कंप्लीट जो सेट B है वो हमारे पास क्या होती है? कोडोमेन होती है। ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास फंक्शन की जो बेसिक सारी डिटेल्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। आई होप सो आपको फंक्शन समझ आ गया होगा। हमारे पास फंक्शंस की वैसे तो 4-5 टाइप बनती हैं, बट जो आपने याद रखनी है वो 3 टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन की फर्स्ट टाइप अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने लिखी हुई है इनटू, और सेकंड है 1-1, और थर्ड है ऑनटू। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू फंक्शन से। अब कोई भी फंक्शन आपको इस तरीके से मैपिंग गिवन है, डायग्राम गिवन है आपको इस तरीके से, तो आपने पहले चेक करना है कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। फंक्शन आपको बता दिया है कि उसकी 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? पहली ये कि जो पहला सेट होगा वो कंप्लीट यूज होना चाहिए, कोई भी बटन खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें 0, 1, 2 एंड 3 सारे यूज हो रहे हैं। और हर बटन का एक फंक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। 0 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, हर नंबर का अपना फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये फंक्शन इनटू कब बनेगा? इनटू तब बनेगा जब जो सेकंड सेट है हमारा, सेकंड सेट B, उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है सेकंड सेट में, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। क्लियर हो गया। उसके बाद आए 1-1 की तरफ या 1-1 की तरफ। इसमें क्या होगा? हर फंक्शन की सिर्फ एक मैपिंग होगी, सॉरी, हर एलिमेंट की एक मैपिंग होगी, एक लिंक होगा। देखिए 0 का एक लिंक है, 1 का एक लिंक है, 2 का एक लिंक है, 3 का एक लिंक है। लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारा सेकंड 2 है, इसके 2 लिंक हैं, यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1-1 नहीं है, ये इनटू है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। ये देखें, ये हमारा जो है इनटू बन रहा है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, और 1-1 भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 0 1 1 2 2 3 3 4 हर एलिमेंट की एक अपनी इमेज है, ठीक है, अपना उसका लिंक है। इसको हम कहते हैं 1-1। तो 1-1 कौन सा होगा? जिसमें आपके पास इस तरह का रिलेशन नहीं होगा, यानी अगर ये सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये 1-1 है। हर एलिमेंट की अपनी इमेज है। क्लियर? सो हमारा ये 1-1 हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आ जाए, ऑन टू पे। ऑन टू में हमारे पास फर्स्ट सेट ए चेक करें, क्या ये फंक्शन बनता है नहीं बनता। 0 कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड है, 2 3 कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा जो है फंक्शन हो गया, पहली शर्त पूरी हो गई। सेकंड कौन सी होती है कि हर एलिमेंट की अपनी इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 0 का 1 है, 1 का 3 है, 2 का 2 है, 3 का 2 है, तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है, ठीक हो गया। अब ऑन टू फंक्शन कब बनेगा? जब जो आपका सेकंड सेट B है, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो मैप हो रहे हो, कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो। इनटू में क्या था? एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना लाजमी है, लेकिन ऑन टू इसके अपोजिट है। ऑन टू में सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो, सारे मैप हो रहे हो। ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये 3 आपने याद रखने हैं, इनटू, 1-1 एंड ऑन टू। इनटू में क्या है? सेकंड सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं। 1-1 में हर एलिमेंट की अपनी इमेज होती है, अपनी मैपिंग होती है। और ऑन टू क्या है? जो सेकंड सेट है B, इसका कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो, खाली ना हो, सारे मैपिंग में होने चाहिए। ये हमारे पास 3 फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर हम एक ऐसा फंक्शन लें जो इनटू भी हो और 1-1 भी हो, यानी अगर हम इन दोनों फंक्शन को आपस में मिला दें, ठीक है, इनटू और 1-1, तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। चलें, ये हमारे पास कौन सा हो गया? इंजेक्टिव फंक्शन 0 1 2 3, और इसके मुकाबले में सेकंड सेट हमारा B है 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 0 की मैपिंग 1 के साथ है, 1 की 2 के साथ है, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। अब देखिए 1-1 है, ठीक है, इनटू भी है। इनटू कैसे है कि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, और 1-1 कैसे है कि हर एलिमेंट की अपनी इमेज को डबल नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम 1-1 और ऑन टू को कनेक्ट कर लें आपस में, यानी एक फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, कैसे? अगर हम ऐसे मिसाल ले लें, एक सेट हमारा है 0 1 2, और एक हमारा सेट है 1 2 एंड 3, इनकी मैपिंग कर लें आपस में, 0 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। अब देखें ये ऑन टू है। ऑन टू कैसे है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, B वाला, सारे कनेक्टेड हैं, और 1-1 भी है क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी इमेज है,
तो इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये है इंजेक्टिव और ये है बाइजेक्टिव। आई होप सो आपको ये जो फंक्शन की टाइप्स हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू, उसके बाद 1 1, उसके बाद ऑन टू। इनटू में क्या होता है, सेकंड सेट में एक एलिमेंट कम से कम एक्स्ट्रा हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। 1 1 में क्या है, चाहे एक्स्ट्रा हो या ना हो, हर एलिमेंट की अपनी इमेज हो अलग अलग। और ऑन टू में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो सेट बी है इसमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो, सारे बटन यूज हो रहे हो, यानी सारा जो हमारा सेट है ये यूज हो रहा हो। ठीक है, ये हमारा ऑन टू हो गया। और जब हम इनटू और 1 to 1 को इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे, हमारे पास बन जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। और जब हम 1 1 और ऑन टू को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गई। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड पे हो रहा हूँ, इसको अपने पास सेव कर लें, डायग्राम आप याद रखें ये वाली, ताकि आपको ये वाला जो है कंसेप्ट सारा टाइप्स याद रहें। बाकी डेफिनेशन इनकी मौजूद है बुक के अंदर, आप वो याद कर सकते हैं, या मैं आपको बाद में बना के दे दूंगा नोट्स, तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप बोर नहीं होंगे। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको फंक्शन और उसकी टाइप समझ आ गई है तो ये हमारा बहुत ही काम आसान है। पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन। इनमें से कौन सी डायग्राम जो है वो फंक्शंस हैं, एंड ऑफ विच टाइप, और उनकी टाइप कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे देखें कंडीशन क्या थी फंक्शन की, जो फर्स्ट सेट है हमारा वो सारा यूज होना चाहिए। 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड क्या थी कि हमारा जो इस फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट है वो एक के साथ पेयर होना चाहिए। ठीक है, या इसकी मिसाल ले लें हम कि एक बच्चा जो है 2 मदर का, यहाँ पे अगर आप देखें 1 जो है ए का भी चाइल्ड है और बी का भी चाइल्ड है, इन 2 मदर हैं और एक बच्चा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। या ये वाली निशानी याद रख लें, 2 वाली, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं बन सकता। या अगली मिसाल देख लें कि एक औरत जो है वो एट ए टाइम 2 मर्दों की बीवी नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, आगे इसके रीजन बुक में लिखी हुई है, बिकॉज इट हैव रेपिटेटिव डोमेन, या इसमें इट हैव रेपिटेशन इन डोमेन, या आप लिख सकते हैं कि इसमें डोमेन जो है रिपीट हो रही है, 1 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं, फिगर 2 में क्या हमारे पास, यहाँ पे देखें ए 1 के साथ मैप हो रहा है, बी 3 के साथ, सी 5 के साथ। अब देखें फर्स्ट स्टार्ट आपने कहाँ से करना है कि फंक्शन है या नहीं है। अब ये फंक्शन तो है, देखें सारे यूज हो रहे हैं और हर की अपनी इमेज है, अलग अलग है। ठीक है, ऐसी कोई सैंपल नहीं बन रही हमारे पास इस तरह की, तो ये फंक्शन है, फंक्शन तो हो गया। अब अगला स्टेप के इसकी टाइप कौन सी है, टाइप आपने यहाँ से देखनी है। ठीक है, सेकंड सेट पे आ जाएं। पहले कौन सी थी, इनटू थी। इनटू में क्या होता है कि आपका जो सेकंड सेट है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है, कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, इसका मतलब ये इनटू तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला ऑप्शन कौन सा रह गया, या तो ये ऑन टू है, ठीक है, या ये हमारे पास क्या है 1 1 है। दोनों को चेक कर लेते हैं, क्या 1 1 है हमारे पास, बिल्कुल 1 1 है, यानी ए की अपनी इमेज है, बी की अपनी इमेज है, सी की अपनी इमेज है, 1 3 5 इनकी अपनी अपनी इमेज है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। 1 हमारा 1 1 तो हो गया। अब क्या ये ऑन टू है, ऑन टू की क्या कंडीशन होती है कि सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना हो, वो एक्स्ट्रा है नहीं है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज 1 to 1, या 1 1 लिख सकते हैं, एंड ऑन टू। ठीक है, ये दोनों हैं, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बाइजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो 1 1 होता है और ऑन टू होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड डायग्राम है फिगर 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बाइजेक्टिव बन जाएगी। थर्ड पे आ जाएं, थर्ड में भी वही केस है, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, फिगर 3 है हमारे पास। पहले ये चेक करें फंक्शन है या नहीं है। 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, कोई बटन खाली नहीं है। ठीक है, ये पहली शर्त पूरी हो गई। सेकंड, इसकी अपनी इमेज है, इसकी अपनी इमेज है, इसकी अपनी इमेज है, कोई ऐसी सिंबल आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ये फंक्शन है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद चेक करना है टाइप, तो यहाँ पे आ जाएं, इनटू फंक्शन है। इनटू क्या होता है, लास्ट पे एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, कोई ना कोई एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब इनटू तो नहीं हो सकता। या तो ये 1 1 हो सकता है, या ऑन टू हो सकता है, या दोनों हो सकता है। 1 1 है, देखिए जरा, बिल्कुल 1 1 है ये हमारे पास, इसकी अपनी इमेज, इसकी अपनी इमेज, इसकी अपनी इमेज। ऑन टू है, ऑन टू में क्या होता है, बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, बिल्कुल ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका सेम आंसर आएगा 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जरूरत तो नहीं है, आप समझ चुके होंगे। 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों फंक्शन है, तो हम कह लेंगे यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अब रह गया लास्ट वाला। लास्ट में देखिए हमारे पास स्टार्ट में क्या है, आई एम एंड एन, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और जेड। पहले चेक करें क्या ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन की कंडीशन कौन सी होती है, यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट सारे हैं यूज हो रहे हो, आई भी यूज हो रहा है, एम भी यूज हो रहा है, एन भी यूज हो रहा है, पहली शर्त तो पूरी हो गई। सेकंड कौन सी है कि आई की अपनी इमेज हो, एम की अपनी इमेज हो, ठीक है, एन की अपनी इमेज हो, यानी ये वाला सिंबल ना हो। कोई सिंबल नजर आ रहा है आपको, ऐसा तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन तो हो गया। अब टाइप कौन सी है,
अगर यहाँ पे देखें हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है, यहाँ पे चेक करें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बिल्कुल y एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा इनटू फंक्शन तो हो गया, ठीक है। वही मिसाल ले लें आप शादी वाली, ठीक है, कि यहाँ पे देखें ये वाली जो लेडी है ये इसकी बीवी है x की, m वाली x की बीवी है, n वाली z की बीवी है, यहाँ पे जो y है बेचारा वो कमारा रह गया मेरी तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यानी हमारा फंक्शन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली और ये वाली लेडीज जो हैं वो इसकी बीवी हैं, एक मर्द की दो बीवियां हैं, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल हमारी यहाँ पे फिट आ रही है। तो ये हमारा क्या फंक्शन है, अब फंक्शन है लेकिन कौन सा है, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो ये कौन सा फंक्शन है, इनटू तो हो गया। क्या ये 1 1 है, बिल्कुल 1 1 नहीं है, ये सिंबल बन रही है हमारी, यानी यहाँ पे दो मैपिंग्स आ रही हैं इधर से, तो ये हमारा 1 1 नहीं है, तो सिर्फ क्या है इनटू है। अगर 1 1 होता फिर क्या बन जाता, ये हमारा इंजेक्टिव बन जाता। बुक पे आई थिंक इंजेक्टिव लिखा हुआ है बट वो रॉन्ग है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको, दिस इज ए फंक्शन एंड दिस इज इनटू फंक्शन, यस दिस इज ए इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का जो है आंसर आ गया, दिस इज एन इनटू फंक्शन। ओके हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। इसमें हमने फंक्शन की बेसिक डिस्कस किए कि फंक्शन होता क्या है, बनता कहाँ से है, और उसकी टाइप डिस्कस किए हैं, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत ही आसान से, सिंपल से। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास मैथमेटिकली वहाँ से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।